नमस्ते जी, नमस्ते एंड स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। हम लोग दिवाली की छुट्टियों में राजकोट से झारखंड गए थे अपने होम टाउन और फिलहाल झारखंड से वापस राजकोट लौट रहे हैं। इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हमने आपको सासाराम से जबलपुर तक की रोड ट्रिप दिखाई थी। फिलहाल हम लोग जबलपुर में ही हैं और बाईपास पर एक रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जबलपुर से भेड़ाघाट जाएंगे और भेड़ाघाट एक्सप्लोर करेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए लेट अस स्टार्ट। तो ब्लॉग की शुरुआत के 2 मिनट में मैं थोड़ा आपको इस रिज़ॉर्ट के बारे में बता देता हूं जहां हम लोग रुके हैं। इस रिज़ॉर्ट का नाम है कृष्णम रिज़ॉर्ट और ये जबलपुर बाईपास पर है और यहाँ हमने पहले से ही ऑफलाइन बुकिंग कर रखी थी। मैं आपको थोड़ा रूम दिखा देता हूँ और रेट्स वगैरह भी बता देता हूँ और क्या क्या यहाँ फैसिलिटीज़ थी वो भी दिखा देता हूँ। तो जी हाईवे तो उधर कहीं आगे है बट इधर से ही एंट्रेंस है रिज़ॉर्ट का। आगे में रेस्टोरेंट वगैरह है और पार्टी स्पेस है और पीछे में यहाँ पर ये रूम्स अवेलेबल हैं जैसा कि नॉर्मल हाईवे वाले होटल्स में होता है। इधर सामने में खूब सारी पार्किंग है, अच्छे खासे लोग यहाँ रुकते हैं और कुछ पार्ट इधर कंस्ट्रक्शन में भी है और इधर 2 फ्लोर का ये रिज़ॉर्ट है। ये सारे रूम्स ही हैं और हमें रूम नंबर 101 मिला था। गाड़ी अपनी इधर ही खड़ी है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा रूम दिखा देता हूँ। हालांकि रूम गंदा हो गया है। रूम नंबर 101 में हम लोग रुके थे। तो अपना रूम जो है कुछ वो ऐसा कुछ है। वीना बैठी हुई है, लवी भी बैठी हुई है। हम लोग नहा धो करके सुबह सुबह रेडी हो गए हैं। इधर वार्डरोब है, उधर वॉशरूम भी बड़े साइज़ का था। सबसे अच्छी बात थी ना कि रूम का साइज़ बहुत बड़ा था। हालांकि फैसिलिटीज़ के नाम पे इन्होंने 4 पानी की बोतल दी थी छोटी छोटी। कोई इलेक्ट्रिक केटल वगैरह नहीं था, टी कॉफ़ी मेकर नहीं था, बट हमें रात गुजारनी थी तो उसके लिए बड़ा अच्छा हमें लगा। और इस रूम का हमने पे किया था 2000 रुपये पर नाइट ऑफलाइन बुकिंग में। ऑनलाइन यही आपको 2500 के आसपास मिलता। ये इस रिज़ॉर्ट का रेस्टोरेंट है। यहाँ इस रिज़ॉर्ट का स्विमिंग पूल है और लग रहा कल किसी बच्चे का बर्थडे वगैरह होगा तो पूरा भी कचरा फैला हुआ है। अब सारा सामान पैक कर रहे हैं हम लोग। सब अरेंज हो गया? हाँ। कोई सामान छोटा तो नहीं ना? सब रेडी है। देखिए पूरा डिक्की फुल है। चला गए। तो जी निकल गए हम लोग सुबह सुबह करीब 7:15 बजे भेड़ाघाट के लिए और गाड़ी में ही खाना पीना शुरू हो गया है। अपना ठेकुआ निमकी सब लेकर हम लोग चले हैं सासाराम से। और भेड़ाघाट की बात करें तो मुश्किल से 18-20 किलोमीटर है और आप 25 से 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो जी देखिए अभी हमने 50 रुपए की पर्ची कटाई है। वो भेड़ाघाट में एंट्री का होता है पार्किंग के नाम पे और हम लोग इंटर कर गए। लेफ्ट साइड में देखिए एक रोपवे भी है। रोपवे शायद 10 बजे के बाद चलता। हम लोग 7:30 बजे ही पहुंच गए हैं। भेड़ाघाट में इंटर होते ही गाड़ी हमने रोड के किनारे लेफ्ट साइड लगा दी। कुछ गाड़ियाँ और लगी हुई थी और फिर पैदल ही मार्च करके जा रहे हैं धुआंधार फॉल की तरफ। हाईवे से हार्डली आई थिंक 200-300 मीटर है। तो जी पहुंच गए हम लोग फॉल के पास। बट दिक्कत क्या है ना कि वहाँ आपको एक ब्रिज दिख रहा है जिससे लोग ना उस प्लेटफॉर्म पर जा कर के फॉल का व्यू लेते थे। फॉल जो है ना उस प्लेटफॉर्म के राइट साइड में वो ब्रिज टूट गया है। तो देखिए पूरा प्लेटफॉर्म खाली है, कोई उधर नहीं जा पा रहा है। बाकी ये नर्मदा नदी आपके स्क्रीन पर कल कल बहती हुई। और इधर देखिए एक रोपवे भी है। और जब हम लोग 2017 में इधर घूमने आए थे, लवी छोटी थी और बाबू तो गोदी में था, तब हम लोगों ने रोपवे यूज़ किया था। और ये रोपवे क्या है ना कि थोड़ी देर के लिए बीच में रुकता है फॉल के सामने, जहाँ से बड़ा अच्छा व्यू आता है। तो देखिए यही वो छोटा सा ब्रिज है जो इसी साल बाढ़ में टूट गया है, ऐसा हमें लोकल्स ने बताया। नहीं तो उस प्लेटफॉर्म से ना सही में बहुत मज़ा आ जाता देखने में। बाकी सामने जो ये दिख रहा है यही धुआंधार फॉल है और ये देखिए पानी का जो है ना फव्वारा कितना ऊपर तक उठ रहा है। फॉल के ही बगल में देखिए इधर पूरा एक मार्केट जो है ना वो बन गया है और इसमें जो है ना मार्बल के बहुत सारे आइटम्स बिकते हैं। नर्मदा नदी को शिव की पुत्री कहा जाता है और इनका दूसरा नाम माँ रेवा भी है। नर्मदा नदी में कोई भी आपको पत्थर मिल जाता है, आप उसको
शिव की तरह पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर जो पत्थर मिलते हैं उनको आपको स्थापित करने या इन सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी मतलब स्थापना से पहले जो पूजा होती है इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में शिव हैं और स्थापित हैं, और उनको आप घर ले जाइए और उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो जी फॉल विजिट करके अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और मार्केट के बीच से ही निकल रहे हैं। और बाबू का कॉन्फिडेंस देखिए, बाबू एकदम आगे आगे फुल कॉन्फिडेंस में चल रहा है। और इस जगह का नाम है स्वर्गद्वारी। यहाँ जो है ना नर्मदा के किनारे का एक पॉइंट है और यहाँ से बड़े अच्छे व्यूज़ आते हैं। और यहाँ तक आने के लिए एक सीमेंटेड सड़क बनी हुई है और पार्किंग का स्पेस भी। सुबह सुबह का टाइम है और सिर्फ हमारी ही गाड़ी यहाँ पर और सिर्फ हम ही लोग हैं। हाँ, हम ही लोग हैं। चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही है, सब आपको सुनाते हैं और थोड़ा यहाँ से व्यू दिखाते हैं। तो ये देखिए जी, क्या मनोरम दृश्य है। ये मार्बल के रॉक्स हैं और उनके पीछे वहाँ वो नर्मदा नदी शांति से बहते हुए धुआंधार फॉल से गिरने के बाद थोड़ा आगे बहने के बाद ये पॉइंट आता है, वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे। और इस जगह को जैसा कि मैंने बताया स्वर्गद्वारी कहा जाता है। नीचे जाने का रास्ता भी है, यहाँ पे बहुत लोग नीचे भी जाके बैठते हैं, फ़ोटो वगैरह लेते हैं। और ये पूरा जंगल एरिया है ना, तो अभी मैंने 2 बड़े मतलब अलग सी बर्ड्स को मैंने देखा। पूरा आप चिड़ियों का चहचहाट और ये सारी चीज़ें सुन सकते हैं। यहाँ अगर थोड़ी देर शांति से बैठे ना तो चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ सुनाई देती है। तो जी हम लोग ऊपर से नीचे उतरने का फैसला किए और देखिए इन्हीं रॉक्स में धीरे धीरे उतर करके नीचे जा रहे हूँ। बच्चे तो दोनों काफ़ी आगे चले गए हैं। देखिए लवी और बाबू पत्थरों पे चढ़ के फ़ोटो सेशन हो रहा है। चारों तरफ मार्बल के रॉक्स हैं और यह नर्मदा का पानी कुछ इन पत्थरों में फंसा हुआ है। यहाँ थोड़ी बदबू आ रही है क्योंकि लोग यहाँ बियर वियर की बोतलें भी फेंक रखे हैं। बाकी ऐसे यहाँ का व्यू देखिए, कितना मस्त व्यू है। तो जी यहाँ 5 मिनट रुकने के बाद वापस हम लोग अब ऊपर चढ़ रहे हैं। वहाँ तक जाना है जी, गाड़ी उधर है। अब हम लोग आए हैं भेड़ा घाट के तीसरे टूरिस्ट पॉइंट पे, 64 योगिनी मंदिर। तो ये जो मंदिर है ना, इस पर ऊपर पहुँचने के लिए करीब आई थिंक 108 सीढ़ियाँ हैं। तो इन सीढ़ियों पर अब हम लोग धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। मंदिर में कुछ ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर एक बीच में रेस्ट करने के लिए भी पॉइंट बना हुआ है, जहाँ आप थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं। और यहाँ पीने का पानी भी आता है नल में। अभी हम लोग ऑलमोस्ट ऊपर पहुँच चुके हैं और यहाँ से भव्य नज़ारा देखिए, नर्मदा नदी उधर बहती हुई। मंदिर के पीछे एक आपको पुल भी दिख रहा होगा, अंडर कंस्ट्रक्शन है, नया ब्रिज बन रहा है। और क्या मतलब दूर दूर तक का नज़ारा आ रहा है इस हाइट से। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए जी मंदिर के प्रवेश द्वार पे। ये गोलाकार रूपी मंदिर है, काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, छोटी सी पहाड़ी के ऊपर। और इधर लंगूर महाराज के दर्शन कर लीजिए। और उधर देखिए क्या नज़ारा आ रहा है भाई ऊपर से। तो इसमें ना मंदिर के बाहर बाहर भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। और 130 मीटर की चौड़ाई है बाहर बाहर से, और अंदर से ये शायद 116 मीटर है। तो अब हम लोग ये जो मेन एंट्रेंस है ना, यहाँ से मंदिर में एंटर करेंगे। पहले परिक्रमा अलाउड थी, बट अब बैरिकेडिंग करके बंद कर दी गई है। तो अब हम लोग मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और इस तरह से गोलाकार मंदिर है ये। और इसमें क्या है ना कि टोटल 81 ऐसी मूर्तियां हैं, जिसमें 64 योगिनी हैं और बाकी देवी देवता की मूर्तियां हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में ना वीना बताएगी। बाकी साथ में इधर में एक मंदिर है जो कि शिव और पार्वती का मंदिर है, जिसमें वो नंदी पर विराजमान है। उनके विवाह के समय की मूर्ति है, तो वो अंदर है। वहाँ पर जो है ना कैमरा ले जाना थोड़ा मना है। तो यहाँ से ये मंदिर की योगिनी की प्रतिमा स्टार्ट होती है। इसमें से ज़्यादातर तो तोड़ दी गई हैं। हाँ, 1-2 ही सही मिलेंगी, मैक्सिमम के जो है ना तोड़ दिया गया है। ये देखिए, ये प्रतिमा भी पूरी खंडित है।
ये प्रतिमा भी थोड़ी बहुत टूटी हुई है पूरी। हाँ, पूरे सही से तो कोई, ये प्रतिमा के भी मुंह वगैरह सब तोड़ दिए गए हैं। इनका तो पूरा बॉडी ही पूरा ऊपर का गायब है। ये देखिए सारी प्रतिमाएं जो है ना वो भंगित अवस्था में है। इधर भी ये प्रतिमा का भी पूरा ऊपर का धड़ गायब है। तो इस तरीके से गोलाई में ढेर सारी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। जानकीनाथ सहाय करे जब, जानकीनाथ सहाय करे तब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकीनाथ सहाय करे तब, कौन। ये जो मंदिर है ये 11वीं शताब्दी में कलचुरी शासकों में से महाराजा युवराजेंद्र सिंह सेकंड ने बनवाया था। ये उस वक्त तंत्र मंत्र की साधना के लिए बनाया गया था। और आप इसका शेप देखिए, ये शेप आपको किसी भारतीय मॉन्यूमेंट की याद दिलाता है। जी हाँ, संसद भवन, जो पुराना वाला संसद भवन था, वहाँ जो वहाँ के इंजीनियर थे वो यहीं से शायद इंस्पायर्ड होकर इसका ऐसा गोलाई शेप वाला भवन उन्होंने तैयार करवाया था। मुग़ल शासक औरंगजेब के टाइम में काफ़ी सारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तो उसी क्रम के दौरान इन मंदिरों की जो मूर्तियां थी इनको भी खंडित किया गया है। इनमें से कोई भी मूर्ति अब आपको सही स्थिति में नहीं मिलेंगी। तो जी मंदिर में दर्शन करके अब हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। ऑलमोस्ट रोड पर आ ही चुके हैं। ज़्यादा नहीं है, 100 के आसपास सीढ़ियाँ हैं, आराम से ऊपर जा सकते हैं। 64 योगिनी मंदिर के बाद अपन आ गए एमपी स्टेट टूरिज़्म के होटल मार्बल रॉक्स। ये एमपी टूरिज़्म का होटल, यहीं रेस्टोरेंट है और यहीं अपना ब्रेकफास्ट करने का प्लान है। बड़ा अच्छा रिजॉर्ट है। यहाँ से जो है ना पीछे नर्मदा नदी का मतलब व्यू भी आता है। लवी ने यहाँ पे शॉपिंग किया और पता नहीं क्या खरीद के ले आई यहाँ से। ये फ्रिज मैग्नेट वाला टॉर्टोइस। हाँ, फ्रिज में चिपकाएंगे। यहाँ तो ब्रेकफास्ट नहीं हो पाया। सुबह सुबह क्या है कि रेस्टोरेंट में बफेट लगा हुआ है और बफेट जो है वो यहाँ पे जो रुके हुए हैं होटल में उन लोगों के लिए है। आउटसाइडर्स के लिए अला कार्टे का कोई ऑप्शन अभी नहीं है। रेस्टोरेंट जो है ना वो फुल चालू है। तो लंच के समय यहाँ पर फिर वो अला कार्टे स्टार्ट हो जाता है। तो अपन अब यहाँ से निकलेंगे और कहीं बाहर ब्रेकफास्ट कर लिया जाएगा। और ये देख लीजिए, ये एक और पुरातन मंदिर यहाँ देखने को मिला। पंचमठा मंदिर करके नाम है इसका। और अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नाव में तो घूमने का अपना इरादा है नहीं, क्योंकि अपने को अब यहाँ से राजकोट निकलना है। काफ़ी डिले हो जाएगा। तो अपने को इतना ही मेनली इंटरेस्ट था 64 योगिनी मंदिर घूमने में, वो अपन घूम लिए। तो जी नाश्ता ढूंढते ढूंढते हम लोग एमपी टूरिज्म के एक और कैफ़े में आ गए। ये एमपीटी का मार्बल कैफ़े है, बट यहाँ भी सुबह 9:15 बजे कुछ मिल नहीं रहा है। तो अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब अगले ब्लॉग में हम लोग जो है ना आपको एक लंबी रोड ट्रिप दिखाएंगे। जबलपुर से नॉन स्टॉप राजकोट तक करीब 1100 किलोमीटर की लंबी ड्राइव होगी, 20 से 25 घंटे की, और बहुत मज़ा आएगा। बाकी भेड़ाघाट में मेन जो पॉइंट्स थे वो हमने दिखाई दिया। एक और है नौका विहार, जहाँ लोग नाव में घूमने जाते हैं, लेकिन उसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा और चूँकि जाना इतनी दूर है तो उसको अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं। वैसे एक बार पहले हम लोग घूम चुके हैं 2017 में। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार।